हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी। मेरे चैनल में आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर ऑलरेडी हो तो लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज की रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि गणेश जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है वो मैं देखने वाली हूँ। और अभी स्क्रीन पे आपके सामने दो पिक्चर्स आएगी, वहाँ पर आपको एक चूज़ कर लेनी है कि कौन सा पिक्चर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो। एंड उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प में जाना है और अपनी रीडिंग देखना है। दो बातें बताना चाहूँगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज मैं वीकली बेसिस पे वहाँ पर रीडिंग्स डालती हूँ, शॉर्ट क्लिप्स डालती हूँ, तो ऑल्सो वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके भी मुझे मेल कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़, मुझे कुछ भी आस्क करने से पहले आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर सारी डिटेल्स डाला हुआ है, सो दैट आपकी कोई भी क्वेरीज है कि किस साइन के ऊपर देखना है, कैसे देखना है और कहाँ पर क्या करना है, सारे कुछ मैंने वहाँ पर डाल दिया है और आप वहाँ पर से मिल जाएगी आपको, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। हाय पालवन, अगर आपने फर्स्ट पिक को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगी ऑर्कल से, उसके बाद टैरो से, कि आपके लिए क्या आता है। गणेश जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। फर्स्ट कार्ड है केयर एंड कंपेशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो सबसे पहले गणेश जी की तरफ से आपके लिए यही मैसेजेस है कि आपको अगर लगे कि किसी का हेल्प करना चाहिए, आपको खुद को हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको बोलिए, आपको बोलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको यही कहा जा रहा है कि अपने खुद की केयर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ खुद के लिए केयर लीजिए, मतलब खुद के बारे में थोड़ी सी सोचिए, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। मुझे ना इस फाइल के लिए लिख रहा है कि आप लोग खुद के लिए कम सोचते हो और लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हो, या फिर आप में एक पैशन है, आप में एक पैशन है कि लोगों की हेल्प करना, या फिर जो सही है सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, एक ऐसी आदत आप में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो दैट आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो सही लगे वही कीजिए। अगर लगे कि किसी को आपको हेल्प करने की ज़रूरत है, किसी को लव करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनसे वैसे बातें कीजिए। कभी कभी हो जाती है कि सच बहुत कड़वा होती है, तो उस चीज़ को ऐसी अंदाज में बोलिए ताकि उस इंसान को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात रख भी दो। कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। और गणेश जी कह रही है कि अब जब बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो, थोड़ी सी सोच समझ के बोलिए, और जब वो एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से लव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब सही बोल रहे हो, ठीक है, फिर भी आप शायद ऐसे अंदाज में बोल रहे हो जो सामने वाला को सुनने में थोड़ी सी कड़वा लग सकती है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है उस अंदाज को बदलने की, ठीक है। पैटर्न चेंज कर दोगे बोलने की तो कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। सामने वाला इंसान भी आपका पर्सपेक्टिव को समझेगी या फिर समझेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है मदर मेका, जो कि बताते हैं लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एंड चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि सही काम आपको बहुत करना पसंद है, सही चीज़ करना मतलब बहुत पसंद है, और कोई अगर गलत कर दे तो आप वहाँ पर टूट पड़ते हो। वो आपका मैटर हो या फिर ना हो, आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो चीज़। तो गणेश जी कह रहे हैं कभी कभी ज़रूरत है कि शांति से वो काम लीजिए। कुछ लोग के यहाँ पर टेम्पर की प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने जैसे कहा कि कुछ भी वो एनर्जी में आके कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, ऐसा कुछ हो सकती है कि आप
बाद में जाके सोचो कि इस चीज़ को मैं और भी मीठे से बोल सकती थी, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बोल सकती थी, इतना रूडली अगर मैं नहीं बताती तो भी चलता, मतलब ऐसा कुछ बाद में जाके जो कि पछताना, ऐसा कुछ। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं गणेश जी कह रहे हैं कि शांति से काम लो, लव एंड पीस से काम लो, सही रास्ते पर हो, सही डायरेक्शन पे हो, आपका सोल आपको सही से लीड कर रहा है। बट प्रॉब्लम यही है कि आपका जो तरीका है वो गलत है। जो तरीका है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। आप जो कर रहे हो सही है, बट तरीका गलत है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ऐसा हो तो ये मैसेजेस आपके लिए ही है, जो कि गणेश जी आपको बताना चाहते हैं। और या मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मदर की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, तो उनके ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका खुद का हेल्थ इश्यूज हो, तो हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो, तो उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप खुद के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिए, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और एक है जो कि है सोल फ्लेम राधा का कार्ड। देखिए, मैंने वही आपको कहा कि आप बहुत प्योर सोल हो, क्योंकि जो प्योर सोल होता है वही, और जो हिम्मत वाले होते हैं वही सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं, राइट। सो आप वैसे हो, बट वही प्रॉब्लम है कि आपका तरीका गलत है। और सोल फ्लेम, मुझे ये राधा का कार्ड मुझे यही बता रही है कि आप लोग शायद दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हो, आप लोग सही रास्ते पर हो, बिल्कुल। रिकॉन्सिडर लॉस्ट पाथ ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने खुद को खो दिया है, ये बाहर की जो दुनिया है, ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं कभी कभी। क्या हम थे, क्या हो गए हैं, ऐसा सोचते हैं। तो आपको देखना है, अगर आपने खुद को खो दिया है, अगर आपने आप पहले कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो आपको बहुत सुकून देता था, बट अभी आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो और आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि डू व्हाट यू फील इज राइट। आप वही कीजिए जो आपको सही लगे, जो आपको हील करे, जो आपके मन में पीस लाए। मुझे कहीं ना कहीं एक पीस मिसिंग दिख रही है आपके लाइफ में, लव एंड पीस, ये बहुत ना मिसिंग दिख रहा है कि आप इस दोनों की अभी बहुत ज़रूरत है आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग हो ही प्योर सोल, और इसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते हो, तो आपको ज़रूरत है इसकी। और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि खुद को हील कीजिए, आप जो चाहते हो वही कीजिए, किसी और के बातों में आके, या फिर ऐसा कुछ मत करिए जहाँ पर आपकी राय ना हो, आपका इच्छा ना हो। तो वो सारी चीज़ें करेंगे तो आप खुद के सोल को ही तकलीफ पहुँचाएंगे, और ना ही खुद अच्छे रह पाएंगे, ना ही सामने वाला इंसान को आप अच्छा रख पाएंगे। तो ये सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है ना, तो मैंने जो आपको गाइडेंस दिया है वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, खुद को हील करवाइए। आपको जो अच्छा लगता है ना वो कीजिए, देखिए आप खुद ब खुद हील हो जाएंगे, ठीक है। मुझे आपके लिए वही फील हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हो सकते हो, एंड मैरिड हो सकते हो, डेफिनेटली मैरिड हो सकते हो, और थोड़ी सी परेशानी से गुजर रहे हो, मैरिड लाइफ में कुछ परेशानी है, रिलेशन में कुछ परेशानी है, उसको लेकर ज़्यादा सोचना, ठीक है। तो आप खुद के ऊपर थोड़ी सी, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, खुद के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। उसको आप शायद ये जो फैमिलीज़ है या फिर लव है, इसके चक्कर में आप कहीं ना कहीं खुद को खो रहे हैं, तो वो मत कीजिए, क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत है। अगर आप खुद को ही प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर आप खुद को ही नहीं देखोगे, तो आपको कौन देखेगा, बोलिए। आपको तो खुद का ध्यान खुद ही रखनी चाहिए, राइट। तो वहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद की ध्यान देने की, खुद की केयर लेने की, खुद को लव करने की। मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेजेस यही आ रही है, केयर आया हुआ है। देखिए कितना सुंदर कार्ड की जो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कार्ड आया हुआ है केयर एंड कंपेशन, देन सेकंड कार्ड आया हुआ है लव एंड पीस, उसके बाद सोल फ्लेम। मतलब
कितना सुंदर तरीके से ये कार्ड की कॉम्बिनेशन है ना। सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि केयर कीजिए खुद को ध्यान रखिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि लव एंड पीस को एक्सेप्ट कीजिए। एंड देन कहा जा रहा है सोल फ्लेम, यानी कि आपकी सोल को ये ज़रूरत है। तो इस सोल लेवल पे खुद को समझिए, वो चीज़ मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि और क्या कहते हैं गणेश जी आपको, और आपको क्या भी जानना चाहिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है मैच्योर वुमेन। आप लोग बहुत मैच्योर हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पर एज में बड़े हो सकते हो, और हाउस या डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर घर को लेकर या फिर घर वालों को लेकर थोड़ी सी परेशान हो सकते हो। मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो, अपने करियर को लेकर परेशान हो, कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हो। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये सारी मैसेजेस मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या ये कार्ड्स भी आया हुआ है, सो देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड कोर्ट हाउस, डेफिनेटली कुछ स्टेबिलिटी को लेकर परेशानी है, कुछ मैच्योर, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैच्योर वुमेन मुझे क्या बता रही है, यहाँ पर बता रही है कि आपका एज ज़्यादा हो कम हो डजेंट मैटर, यहाँ पर आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुझे जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कुछ आपने सीखा हुआ है। लाइफ लेसन जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, झेला हुआ है, अब तक आप झेल रहे हो एंड वो सारे कुछ सीख रहे हो। तो कभी कभी हो जाता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं होता है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी है। क्योंकि देखिए, डिवाइन हमारे लाइफ में जो भी दिखाते हैं, जो भी करवाते हैं, कुछ एक रीज़न होता है। अब वो रीज़न मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं तो भगवान नहीं हूँ। सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चंस मत कीजिएगा कि मैं देख रही हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट होगा बट नहीं हो रहा है। मैं तो सारे रीडिंग्स में देख रही हूँ। देखिए, सारे रीडिंग्स में आप देख रहे हो यानी कि सच में आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा। अब कब तक होगा, डिवाइन कब तक करवाएंगे, वो तो मुझे नहीं पता ना। और सबसे बड़ी बात कि आप जितने इम्पेशेंस होगे, चीज़ें उतना डिले होगी। कब आप अगर सोचते रहोगे ना कि कब चेंजेस होगा, नहीं होगा। वो चीज़ें उतना डिले होते जाएगा। और जितना आप उसको जस्ट लेट को कर देंगे तो देखिएगा वो काम चुटकी बजाते हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये सारी चीज़ सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो एक यहाँ पर मैच्योर वुमन वही चीज़ बता रही है कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी कुछ अपने लेसन्स ऑलरेडी सीख लिया है। एक्सपेक्टेशंस मुझे बता रही है कुछ चीज़ों का कभी कभी हो जाती है कि आप लोगों के लिए करते हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर लेते हो उनसे कि वो भी आपके लिए वैसा करे। अगर नहीं करता है तो तभी आपका दिल टूट जाता है, वो चीज़ नहीं हो पाता एंड तभी आपको बहुत बुरा लगता है और आप एक और लेसन सीखते हो। तो एक्सपेक्टेशंस यही बता रही है, या तो फिर आप या तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, किसी टाइम, ऐसे कोई टाइम का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे आपके लिए वो चीज़ सुनाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आपकी जुड़ा हुआ है जो कि आप चाहते हो अपने लाइफ में, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर आपकी लव एंड पीस जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे वो चीज़ दिख रहा है। देखिए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको अगर सोचेंगे तो लव एंड पीस मिसिंग ही रहेगी। जो चीज़ है उसका कदर कीजिए, उसको लेकर आगे बढ़िए, तो ऑटोमेटिकली जो चाहते हो वो खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। एंड कोर्ट हाउस मुझे बता रही है कुछ ना कुछ आप शायद लीगल मामला में फंसे हो या अभी चल रहा है आपके लाइफ में, अभी कुछ कोर्ट रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर विन होने की चांसेस है। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप परेशान हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। लीगली कुछ हो सकता है, लाइक कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है कि करियर को लेकर हो सकती है कि कुछ कोर्ट में कुछ चले, कुछ लोग डिवोर्स रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो एक स्टेबिलिटी, मुझे कोर्ट हाउस एक स्टेबिलिटी के बारे में, करियर के बारे में भी बताते हैं कि एक स्टेबल करियर चाहते हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं आपके लाइफ में वो
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है एंड चिंता बढ़ा रही है आपके, बेसिकली बोल सकती हूँ। चलिए आपके टैरो क्या कहती है देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से तो मुझे यही मैसेजेस मिला, अभी टैरो से देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद मैं आपको इनिशियल देख लूँगी। ओके, तो यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर आया हुआ है 7 ऑफ स्वर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो साफ साफ दिख रहा है ना, कि सिचुएशन से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बस इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जब भी ऐसा कुछ करोगे तो तब आप उतनी ही उस सिचुएशन में फंसते जाओगे। जस्ट लेट गो करो और खुद में स्ट्रेंथ लाओ। इतना मुझे वो चीज़ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि स्ट्रेंथ ला रहे हो, जो स्ट्रेंथ आप में कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही थी, आप नहीं झेल पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है। ये सब बात मुझे बता रही है कुछ न्यू शुरुआत आपके लाइफ में आप करना चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ स्टार्ट करना, या फिर कुछ चीज़ों का एक्सपेक्टेशंस आपके लाइफ में है, तो वहाँ पर ये न्यू स्टार्ट रिलेटेड हो सकता है। कुछ शादी करना चाहते हो, या फिर कुछ घर खरीदना चाहते हो, या फिर आप कहीं पर जाना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू जॉब करना चाहते हो, न्यू रिलेशन में जाना चाहते हो, या फिर लव लाइफ रिलेटेड कुछ, ठीक है। अब कुछ भी हो सकती है, ये न्यू चीज़ कुछ भी हो सकती है। वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि एक न्यू स्टार्ट ये हो सकती है कि आप अपने लाइफ की एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा हो सकता है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, चीज़ों से भागते भागते एक फ्रस्ट्रेशन मुझे आप में दिख रहा है कि और नहीं सहा जा रहा है, और ये सब नहीं चाहिए बेसिकली। और कुछ लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस मुझे जो मिल रहा है वो मैं बता दूँ, जो लोगों के साथ जा रहा है वो लोग ही ले लें, कि आप लोग ज़्यादा नीडी मत होइए, ठीक है। विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि अगर ज़्यादा नीडी होंगे ना तो कुछ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादा नीडी होंगे तो आपको अगर कुछ मिला, हो सकता है आप ऐसे हो कि आपको अगर कुछ मिला, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वो आपको मिल गई, देन आपकी थॉट हो गई कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मुझे ये चाहिए, फिर वो मिला तो नेक्स्ट मुझे ये चाहिए। तो ये जो एक आप में जो है ना, तो इसको ना बहुत रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसको जब तक रिलीज़ नहीं करोगे तब तक डिवाइन आपको ये चीज़ें सिखाती जाएगी। मुझे ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको सिखाना चाहते हैं कि आप जहाँ पर हो, जैसे हो, जिस चीज़ के साथ हो, उस चीज़ के साथ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सेटिस्फाइड आप नहीं होंगे और नहीं होते हैं, इसीलिए डिवाइन आपके साथ ये सारे कुछ कर रहा है कि आपको वो सिखाना चाहते हैं। मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके इनिशियल्स, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। इसको नीचे रख देते हैं, राइट, तो बहुत जगह बन जाएगी। ओके, G L R Y 9 P A W D 0 या फिर O F 6 7 M B L 2 P M Z I N K X 8। कुछ लोग मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, ठीक है। X या L। तो थोड़ी सी पॉज करके देख सकते हैं कि ये आपके नाम की कोई भी वर्ड हो सकते हैं, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो वहाँ पर रिलेटेड कुछ नाम हो सकते हैं, या फिर किसी का इम्पोर्टेंट नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो देख लीजिए कि आपके साथ कैसे जा रहा है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर बताना। यूनिवर्स को थैंक करना, गणेश जी को थैंक करना मत 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 भूलना,
ठीक है, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पायल 2, अगर आपने पिक्चर 2 चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए आपके लिए देख लेते हैं गणेश जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड है एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट एंगल का। मुझे फर्स्ट कार्ड ही आपका बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो एंसेस्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में कुछ बातें चल रही है, या फिर वो बहुत जल्द आप पा सकते हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। और आपके जो एंसेस्टर्स है ना वो कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता गाइड कर रहे हैं, तो उनके मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे ये चीज़ लग रहा है। और जो लोग फैमिली से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको फैमिली से थोड़ी सी ऐसा शायद आपकी दूरी है फैमिली से, या फिर फैमिली को गलत समझना, या फिर फैमिली से थोड़ी सी जल्दी रूड हो जाना, कुछ ऐसा चीज़ अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वो जो भी सोच रहे हैं आपके लिए बिल्कुल सही है, और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिली रिलेटेड कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हो सकती है मुझे, कि आपके लिए जो दिख रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखना हो सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। एंड एक पैटर्न मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है, फैमिली पैटर्न। शायद आपको आपका फैमिली पैटर्न पसंद नहीं है, या फिर आपका फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्टेड है तो इसीलिए आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है, कुछ तो ऐसा है। या फिर आपका खुद का फैमिली है जहाँ पर आपको अभी थोड़ी सी स्पेस चाहिए, बट आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो ऐसा है। आप अगर मैरिड हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा फैमिली को लेकर बिजी हो गए हो, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको। कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है और आप चाहते हो वो प्रॉब्लम से बाहर निकलना, ठीक है। फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पर डेफिनेटली। अगर फैमिली को गलत समझ रहे हो, कुछ चीज़ों में वो आपको रोका टोका कर रहे हैं, गलत समझ रहे हो, तो वहाँ पर एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि उनको गलत मत समझो, वो आपके लिए जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके बाद है केयर एंड कंपेशन, जो कि बता रही है कि आपके फैमिली मेम्बर जो भी है उनकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फैमिली आ रही है, या तो फिर आप फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर आप मैरिड हो, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है, शायद लव लाइफ में आप शादी करना चाहते हो, रिलेशन में हो, शादी करना चाहते हो, वहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है कि आप खुद शादीशुदा हो और वहाँ पर फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके लाइफ में। अब प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता होगा, बट मुझे यहाँ पर जो जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी, लेकिन आप वो समझना नहीं चाहते हो, पेरेंट्स की बात समझना नहीं चाहते हो, आप अपनी बात पेरेंट्स को नहीं समझा पाते हो, कुछ ऐसा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है जो फैमिली रिलेटेड हो। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि उस चीज़ को ना बहुत ही ऐसे रूडली उनको समझाना या फिर हैंडल करना नहीं है, उस चीज़ को थोड़ी सी समझदारी से आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बोल सकती हूँ लव से आपको समझना है, उनको समझाइए। अगर आप उनको समझाएंगे, उनके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे, उनको आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल वो समझेंगे। कम्युनिकेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन की गैपिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या फिर कर नहीं रहे हो, इसीलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत आपको ज़रूरत है कि आप सही से कम्युनिकेट करो, ठीक है। और अगर फैमिली रिलेटेड कुछ नहीं है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी को कुछ बताना है तो आपको सही से कम्युनिकेट करना है, आप वो नहीं कर पाते हो, शायद अपने दिल की बात आसानी से नहीं बोल पाते हो, या फिर किसी को समझा नहीं पा रहे हो जो आप फील कर रहे हो, वो चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप उनको समझा सकते हो अपने दिल की बात, लेकिन आपको देखना है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो।
वो चीज़ आपको देखनी है सबसे पहले। उसके बाद है ग्रीन तारा का कार्ड जो कि बता रही है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रस्ट। यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम्स है इससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आया हुआ है वहाँ पर आप ऐसे ही स्टक रह जाओगे और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, तो ये ना आपके थॉट्स है और ये गलत थॉट्स आपको गलत ट्रैक पे ले जा रही है। यानी कि टाइम, कभी बुरा टाइम आता है, कभी अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है, बैड एंड गुड टाइम्स तो लगी रहती है, बट आपको उस टाइम पीरियड में खुद को कैसे संभालना है, खुद के साथ, औरों के साथ कैसे डील करना है, ये तो आपको ही पता होगा और आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब ये सिचुएशन से ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो एंड दैट्स वाई क्या हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो हट नहीं रही है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हट जाएगी, आप उतना ज़्यादा टेंशन मत करो, सिर्फ ज़रूरत है आपको तो ट्रस्ट करने की, विश्वास करने की। किसके ऊपर विश्वास करने की? खुद के ऊपर विश्वास करने की, भगवान के ऊपर विश्वास करने की और समझने की। मुझे विश्वास से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि समझने की। कुछ लोग यहाँ पर अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि विश्वास करो, विश्वास करके देखो। शायद सामने वाला इंसान ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको लग रहा है वो ट्रस्ट इश्यूज थोड़ी सी है, तो वहाँ पर अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी है तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो। इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कैसे उनके साथ डील करोगे, वो चीज़ आपके लिए मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपको कम्युनिकेशन सही से करना है कि कौन से इंसान से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे डील करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर समझ लोगे तो फिर उनको अपने मन की बात आप समझा पाओगे और उनके मन की बात आप भी समझ पाओगे। तो कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, वो चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या गणेश जी और क्या बताते हैं आपको और क्या जानने की। ओके, नंबर 2 मेन फीमेल। ओके, आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है। मैसेज, आप किसी का मैसेज की वेट कर रहे हो, किसी जॉब की लेटर की वेट कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम्स की वेट कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको वेटिंग एक एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रहा है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी का कॉल आने का मुझे वेटिंग के लिए दिख रहा है कि आप कॉल के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, मैच्योर वुमन, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी, यानी कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मेन फीमेल एंड मैच्योर वुमन, बहुत ही ज़्यादा आप लोग मैच्योर हो और आपने या तो आपकी एज के साथ साथ आपने बहुत कुछ सीख लिया है, या फिर आपकी एज कम भी है तो आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग मैच्योर हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि जिन्होंने पाइल 1 देखी है उन्होंने पाइल 2 भी चूज़ किया है, या फिर पाइल 2 देख रहे हो तो पाइल 1 भी आप चूज़ करोगे। तो ये मुझे सुनाई दे रहा है, सो हो सकता है। अभी मेन फीमेल क्या बता रही है? मेन फीमेल बता रही है कि आप अपने लाइफ में किसी और के लिए हो या फिर ना हो, खुद के लिए आप मेन फीमेल हो। आप खुद के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी हो, खुद के ऊपर फोकस करना, खुद के बारे में सबसे पहले सोचना, ये आपको सबसे पहले तो समझनी है। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो, आप अपने लाइफ में वो सारे कुछ अचीव करना चाहते हो जो आपको फ्रीडम दे, जो आपको एक लग्जरियस लाइफ दे, जो आपको सुकून दे, पीस दे। वो चीज़ दिख रहा है जो कि हम सभी चाहते हैं, बट आपके लिए ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी वो जैसे डिमांड है। ठीक है, आप चाहते हो वो चीज़, मुझे आपके लिए वो दिख रहा है। चलिए देख लेते आपके टैरो कार्ड्स। आप वो सारी चीज़ें ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ें आप चाहते हो और बहुत डेस्परेटली चाहते हो। मुझे इस पाइल के लिए दिख रहा है जैसा कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रहा है। चलिए देख लेते आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। किंग ऑफ कप्स। ओके, ये क्या कार्ड है? 9 ऑफ कप्स। या मैंने कहा विश फुलफिलमेंट।
डेफिनेटली आप अपने विश फुलफिल करना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आपकी कुछ तो विश है ऐसी जो कि आप अपने लाइफ में फुलफिल करना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स मुझे ये बता रही है कि इमोशनली आप बहुत ही स्टेबल हो, बट आपको शायद कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप अपने दिल की बात आसानी से किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है, कुछ तो वेटिंग फेज है आपके लिए डेफिनेटली। 3 ऑफ रॉड, कहीं पर जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर किसी का मैसेज का इंतज़ार है, किसी का आने का वेट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। आपकी जो विश है उसके लिए कहीं ना कहीं आप वेट करके बैठे हुए हो, ठीक है। तो अगर वेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखनी है, सो दैट आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। क्योंकि आपको कहा जा रहा है, गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके अचीवमेंट पे जो भी बाधा बन रही है, जो भी चीज़, तो वो सारी कॉर्ड्स हटने वाली है एकदम। आप उसके मैं बोल सकती हूँ एकदम आप उसके एंड में हो। क्योंकि देखिए मैंने एंड बोला इसीलिए क्योंकि मुझे फील हुआ, देन बॉटम चेक किया, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ रॉड्स, देखिए 10 ऑफ रॉड्स आया, यानी कि आप बिल्कुल एंड में हो। तो यहाँ पर इतने दूर तक आके बिल्कुल हार मत मानिए, ठीक है। आपके अंदर वो नेगेटिविटी मत लाने दीजिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपकी विश को फुलफिल होने में। ओके, कुछ मैसेज का इंतज़ार है, कुछ भी मुझे यहाँ पर ऑफिशियली भी कुछ हो सकता है, इंतज़ार है, तो डेफिनेटली आप किसी से मैसेज, कॉल, कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके इनिशियल्स। HR L, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में यहाँ पर हो सकते हो, ठीक है। हेल्थ को थोड़ी सी हेल्थ को ध्यान में रखना। W या फिर M S U H W V G I Y X, कुछ लोगों की यहाँ पर एक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो सकती है। 2 5 D, बैलेंस की ज़रूरत है, थॉट में बैलेंस की, लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। I P K, फिर से S A B एंड E। आपने ना मुझे आपके लिए ये सुनाई दे रहा है शाबाश, जैसा कि आप मतलब बोलना चाहते हैं आपसे। शायद कुछ लोग साईं बाबा को बहुत मानते हो, एंड ऑल्सो गणेश जी आपको बोल रहे हैं कि शाबाश, यानी कि आपने बहुत कुछ फेस किया है, आपने कुछ तो ऐसा किया है अपने लाइफ में जो कि बहुत शाबाशी के आप हकदार हो, बिल्कुल हकदार हो। तो वो आपको शाबाशी दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी और पेशेंस रख लो, क्योंकि आप अपने गोल की बहुत ज़्यादा करीब हो। इतने करीब आके हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस थी। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो गणेश जी को थैंक करना, मुझे बताना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।